Good afternoon. My name is Sumit Kumar Agrawal. I am going to discuss aldol condensation in this video. The aldol condensation is a topic of carbonyl compounds of class 12th. हर साल इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में डिस्कशन aldol condensation का. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की डेफिनेशन ये है, कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स एक्चुअली कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. हैविंग at least one alpha hydrogen reacted with or reacts with dilute base or alkali to give beta hydroxy carbonyl. So इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं. दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन. उसके बाद जब हम हीटिंग करेंगे तो हमें कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें वाटर एलिमिनेट होता है और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मिलता है. तो सबसे पहले इतने पार्ट को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में डिस्क्राइब कर लेते हैं. CH3CHO. CHO एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसको एल्डिहाइड बोला जाता है. इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन. और इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन. हमें जरूरत केवल कितने की है, 1 अल्फा हाइड्रोजन की. तो यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है. इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट बेस के साथ करेंगे. तो एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ. कार्बोनिल कार्बन है ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप. इसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन. और इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. ठीक है. सो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट बेस के साथ, डाइल्यूट NaOH, मैं यहाँ पर एग्जांपल NaOH का ले रहा हूँ. इसकी जगह पे हम कोई सा भी बेस यूज कर सकते हैं, जैसे KOH यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें हम यहाँ यूज कर सकते हैं. सो जो मोस्ट कॉमन बेस है दैट इज NaOH, हम उसी को लेकर के यहाँ पर चलते हैं. सो यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा CH. तो फिर से वही चीज कि ये वाला कार्बन है एल्डिहाइड कार्बन जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन. ये अल्फा है. तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है तो इसको हम लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी. और ये कार्बोनिल, तो इसको कार्बोनिल लिख सकते हैं और एल्डिहाइड लिख सकते हैं. सो इस रिएक्शन का नाम एल्डोल क्यों पड़ा, अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. एल्डोल एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. ALD का मतलब होता है एल्डिहाइड और OL का मतलब है एल्कोहल. जैसे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये पढ़ते हैं कि एल्कोहल जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए जब हम सफिक्स यूज करते हैं तो ऑल लगाते हैं. तो उस ऑल से यहाँ पर लिया गया OL, और एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसको क्या बोल दिया, एल्ड बोल दिया गया. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड का जनरेशन हुआ जिसको क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं. अब उसी चीज को अगर हम यहाँ देखें तो जब एक ऐसा मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, एल्डोल कह सकते हैं. और इस रिएक्शन के थ्रू कौन सी चीज प्रोड्यूस हुई है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है. इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन कहते हैं. यहाँ मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया है. ठीक है. इस रिवर्सिबल साइन का मतलब ये है कि जब हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक के बनने के प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब के सब रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं. तो इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन लगाया है. हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है जिसको मैं मैकेनिज्म में और अच्छे से डिस्कस करूंगा. तो अब मैं यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करता हूँ. एल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली क्या होता है, इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन कहते हैं. तो एल्डोल रिएक्शन हर वो कंपाउंड देगा, कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके पास में क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है. तो ये एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया. अब इस
रिवर्सिबल रिएक्शन को जब मुझे इरिवर्सिबल बनाना होगा तो मैं यहाँ पर हीटिंग करूंगा, हीट करूंगा। हीट करने पे क्या होता है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH ये दोनों एलिमिनेट होते हैं वाटर के फॉर्म में, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर दे रहा हूँ। अब ये हमारे पास क्या हो गया, CHO के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन क्या हो गया बीटा, तो ये अल्फा बीटा। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, और साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया। एक्चुअली कंडेंसेशन एक ऐसा वर्ड है, वो तब यूज किया जाता है जब अगर किसी मॉलिक्यूल से हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करते हैं, जैसे कि वाटर रिलीज हो जाए, अमोनिया रिलीज हो जाए, तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। तो एल्डोल से कंडेंसेशन हुआ बाय रिमूवल ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, सो हम यहाँ पर अब एक एग्जांपल एल्डिहाइड का ले चुके हैं। अब इसका मैकेनिज्म को पहले समझते हैं, उसके बाद हम कीटोन में ये रिएक्शन को फिर से रिपीट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, और बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है। जो भी ग्रुप हमारे पास CHO है या कार्बोनिल है, कीटोन है, वो सब -N ग्रुप होते हैं, जिसको हम JOC में पढ़े हुए हैं। तो इनके साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो जुड़ा हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका कारण भी होता है, तो ये रिमूव हुआ यहाँ से, और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH बन गया, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H+ रिमूव हुआ, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया है, नेगेटिव। अब ये निगेटिवली चार्ज आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो ये इस तरफ गया और ये इस तरफ मूव कर गया, तो यहाँ से रेजोनेंस का साइन आ जाएगा। जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहे हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल एरो पुट किया जाता है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इस पर्टिकुलर कंपाउंड या इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट का नाम है इनोलेट। इसको हम क्या कहते हैं, इनोलेट। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का, कि इसको इनोलेट क्यों बोला जाता है। उसके बाद मैं मैकेनिज्म को कंटिन्यू करूंगा। सो यहाँ हम लिखते हैं इन टॉटोमेरिज्म, ये एडिशनल पार्ट है, इसको हम अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हुआ, ये टॉटोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं। टॉटोमेरिज्म भी एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये OH आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, इनॉल कहते हैं। इन का मतलब डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब एल्कोहल। तो डबल बॉन्ड और एल्कोहल दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनॉल कहा जाता है। अब अगर मैं इससे H+ को रिमूव करता हूं, कौन सा H, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, O- और H बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो चुका है, H+ रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन डाल देते हैं। अब हम लोग कुछ कुछ सिंपल चीजें जानते हैं, जैसे कि CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और अगर मैं इससे H+ निकाल देता हूं तो CH3CO- बनेगा। अब इसका नाम हम क्या लिखते हैं, एसीटेट। इसका नाम क्या लिखते हैं, एसीटेट। सेम उसी तरीके से अगर मैं इसको इनॉल लिख रहा हूं और इससे H+ हटा रहा हूं, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इनोलेट लिखूंगा।
तो ये वर्ड यहाँ से डिस्क्राइब हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनोलेट फॉर्मेशन कौन से रिएक्शन में होता है, तो एल्डोल रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इंटरमीडिएट हमें यहाँ मिल गया जिसका नाम क्या हो गया, इनोलेट हो गया। तो टॉटोमेरिज्म में हम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका टॉटोमेरिज्म कराए, हमको एक कंपाउंड मिला इनॉल, इनॉल से H प्लस को निकालेंगे तो इनोलेट बोलेंगे। इसका रेफरेंस क्या है, ये मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड है, H प्लस निकालने के बाद जो बना उसका नाम क्या हो गया, एसीटेट हो गया। एसीटेट आयन बोल सकते हैं, उसी तरीके से इनोलेट आयन हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट का नाम क्या है, इनोलेट है। अब हम वापस से कीटोइनॉल हम वापस से एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म पे वापस आते हैं। ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म और ये सारी चीजें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में पढ़ते हैं जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो बस मैं उसको रिवाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो इनोलेट आयन यहाँ पर बना हुआ है ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो ये अटैक देखिए कैसे करता है, CH3 CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड C O पे नेगेटिव चार्ज और H आ गया। ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, और ये पर्टिकुलर कार्बन यहाँ पर अटैक करता है और ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज ने कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर जंप किया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड कहाँ पर बनता है, कौन सी रिएक्शन में बनता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इसका ये वाला स्टेप भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, CH3 O पे माइनस CH2 और CHO, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। ये भी स्टेप रिवर्सिबल है, ये स्टेप भी रिवर्सिबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे हम डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो डाइल्यूट बेस का मतलब क्या है, NaOH को पानी में मिलाया गया है, तो पानी हमारे पास प्रेजेंट है, वाटर हमारे पास प्रेजेंट है, जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट विल टेक H प्लस फ्रॉम वाटर, ये वाटर से क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगला हमारे पास जो कंपाउंड बनने वाला है वो हमारा प्रोडक्ट है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से, कार्बोनिल के नाम से। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। अब इस रिएक्शन में एक समस्या क्या है, सारे के सारे स्टेप जो बने हैं, 3 स्टेप हमारे पास हैं, ये तीनों के तीनों स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है। इस बीच में एक बात और जो केमिकल काइनेटिक्स में बताई जाती है कि ये वाला पर्टिकुलर स्टेप क्या होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है। इस पूरी रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप है जहाँ पर कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड बना है, और इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है, जो हम केमिकल काइनेटिक्स के टाइम पे डिस्कस करते हैं, कि जहाँ पर मैकेनिज्म को सबसे बेस्ट समझा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन बहुत स्लो रेट से होता है। तो अभी मैं इसके काइनेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूँ, तो अभी इसको पहले कंप्लीट करते हैं मैकेनिज्म में, बाद में उस चीज को देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर हो गया है। अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे, जिसका नाम है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है, तो हमको प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट जब रिमूव होगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ये हमको 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में पता है। तो अब सारा का सारा स्टेप रिवर्सिबल है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है, तो मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर ये फाइनल प्रोडक्ट है इतनी सारी रिएक्शंस का, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हीटिंग करूंगा। हीटिंग जैसे करूंगा ये पर्टिकुलर स्टेप क्या बन जाता है, इरिवर्सिबल बन जाता है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और साथ में कौन सी चीज रिलीज हो गई, वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो कंडेंसेशन के कारण बनता है। अगर रिएक्शन यहाँ तक रुकती है, जो रुकना मुश्किल है, तो उसका नाम क्या है, एल्डोल रिएक्शन, और इसको बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये वाला स्टेप सबसे स्लो स्टेप है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैकेनिज्म से जो सवाल आने हैं, नीट पे आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है
कि इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ और दूसरा कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। सबसे स्लो रेट कौन सा है? ये वाला है। हीटिंग की रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ती है? ताकि रिएक्शन को हम कहाँ शिफ्ट कर सकें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर सकें। बिफोर ऑब्टेनिंग द फाइनल प्रोडक्ट विच कंपाउंड वी ऑब्टेन, तो उसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हमें एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलता है, या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं उसे, जो रिवर्सिबल प्रोसेस का पार्ट होता है। रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इन सारी रिएक्शंस का रिवर्सिबल प्रोसेस का प्रोडक्ट कौन है? ये है। तो इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब यही रिएक्शन हम कीटोन में करके एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो कीटोन का एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, और इसका जो IUPAC नेमिंग है वो है प्रोपेन 2-ON। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2-ON। अगर मैं एल्डिहाइड के कार्बोनिल और कीटोन के कार्बोनिल को कंपेयर करूं तो कीटोन का कार्बोनिल ज्यादा हिंडर्ड होता है। जैसे अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल को कंसीडर करूं तो यहाँ पर दो तरफ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप, जिसका साइज क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई सी भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो यहाँ पर स्लो होगी, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, जिसको हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपेयर करते हैं। तो मैं सीधा मैकेनिज्म ऑफ कीटोन पे आता हूँ जो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। अच्छा, यहाँ पर हम इस रिएक्शन को कीटोल करके बोल सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो उसका नाम क्या था? एल्डोल था। यहाँ कीटोनिक ग्रुप और एल्कोहल प्रेजेंट होगा, इस वजह से इस रिएक्शन को हम कीटोल भी कह सकते हैं। बट कीटोन में रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, इसलिए मेन जो कॉमन रिएक्शन है उसका नाम क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ पर रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया जाता है। तो यहां से प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3C CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब भी ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। जैसे कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा, और ये वाला कार्बन क्या है? बीटा। तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और कार्बोनिल। अब एक ही कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, या एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? इस रिएक्शन का नाम कीटोल हो गया। तो इस कंपाउंड को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? कीटोल कह सकते हैं। कीटोन प्लस एल्कोहल। फिर इसमें हीटिंग करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका भी मैकेनिज्म जो हमने एल्डिहाइड के टाइम पे पढ़ा था सेम वैसा ही मैकेनिज्म होगा। उसको भी मैं एक बार शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले बेस का एक मॉलिक्यूल आता है और इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करता है। जिसको रिमूव किया, यहाँ पर एनायन बनाया CH2 माइनस चार्ज डबल बॉन्ड O CH3 विच इज गोइंग टू स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, और इसके बीच में फिर से डबल एरो का साइन आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पर आ गया CH3। इसको भी हम इनोलेट ही कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनोलेट, इनॉल एंड एल्कोहल का सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको इस तरीके से लिख देते हैं अभी। और ये इनोलेट जो बना है ये फिर से यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन के थ्रू,
ये वाला स्टेप कीटोन में स्लो होता है क्योंकि CH3 ग्रुप जो बल्कि है इनका हिंड्रेंस मिलता है। एल्डिहाइड में एक CH3 है या एक R ग्रुप है और एक H है। H का साइज छोटा होता है तो अटैक आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल का कार्बन मोर हिंडर्ड है या इसके पास जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम है। ठीक, अब क्या होगा, ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया और ये कार्बन के थ्रू यहाँ पर अटैक किया और ये वाला निगेटिव, ये वाला डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट होकर के निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनने वाला है, CH3C, O पे निगेटिव चार्ज, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये वाले का भी जो स्टेप है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस फ्रॉम वाटर, H प्लस फ्रॉम वाटर, तो ये बन जाएगा CH3C OH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए हमको हीटिंग करनी पड़ती है। तो हीटिंग करेंगे तो फिर से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हमें मिलने वाला है। तो ये हमें मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। करेक्ट है। तो ये हो गया कीटोन में एल्डोल रिएक्शन या फिर कीटोल रिएक्शन। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप नाम इसके लिए यूज कर सकते हो। सो ये हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सो इतना ही मुझे इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कशन करना होगा। थैंक यू सो मच।